यह कथा है कई युगों पूर्व की। देवों के देव महादेव, जिनके 3 नेत्र हैं, साक्षात ब्राह्मण स्वरूप भगवान शिव के नेत्रों में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का वास है। जब विश्वनाथ महादेव के नेत्र बंद होते हैं तब सृष्टि का अंत निकट आ जाता है। उनके नेत्रों के बंद होने पर जो अंधेरा आता है, पूर्णतः वह अंधेरा दिव्य शक्ति है और वह दिव्य शक्ति अपनी राह भटक चुकी है। असुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान शिव का स्वभाव ऐसा, वे देवताओं और असुरों में कोई फर्क नहीं करते थे। जो भी उनकी भक्ति करता उससे असीमित रूप में प्रेम करते। असुरों की केवल यही चाह थी कि एक ऐसा असुर प्रकट हो जो उन्हें नरक से निकालकर स्वर्ग तक ले जाए, और ऐसा असुर केवल शिवांश ही हो सकता है। महादेव ने असुरों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और परमेश्वर शिव की आज्ञा से देवी आदि शक्ति ने उनकी दोनों आंखों को बंद कर दिया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया और उनके तीसरे नेत्र में से प्रचंड बेकाबू शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने सौम्य रूप लेकर सृष्टि को बचा लिया और फिर जो बचा वह था शिवांश। परंतु महादेव का वह अंश इतना शक्तिशाली था, कोई भी उसे अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकता था। शिव का वह अंश गर्भ की तलाश में तीनों लोकों में गया, परंतु तीनों लोकों में कोई भी उसे धारण करने के लिए सज्ज नहीं हुआ। शिवांश की यह पीड़ा देखकर सदैव दयामयी पृथ्वी माता भूदेवी प्रकट हुई। अगर इस शिवांश को कोई भी धारण नहीं करना चाहता तो इसे मैं धारण करूंगी और इसकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। भूदेवी शिवांश को पृथ्वी के केंद्र में धारण कर लेती है और जब वह शिशु जन्म लेता है तब वह अंधा था और उस समय भगवान विष्णु भूदेवी के समक्ष प्रकट होते हैं। हे प्रिय, अब इस शिशु को ले जाकर तुम हिरण्याक्ष असुर को दे दो, क्योंकि उसकी तपस्या का फल यही है। देवलोक में जब भगवान शिव के अंश की सूचना पहुंचती है तब सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवराज, भगवान शिव के पुत्र का जन्म हो चुका है, यानी कि अब तारकासुर का अंत निकट है। हे देव, अति प्रसन्न न होइए। क्या हुआ बृहस्पति देव, क्या आप इस सूचना से प्रसन्न नहीं हैं? हे देवराज, यह शिवांश ब्राह्मण स्वरूपन सुब्रमण्यम नहीं है। यह दानवों का अंत नहीं, परंतु उनकी सहायता करेगा। यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति है, परंतु अंधकार के अंधेपन में खो चुकी है, इसलिए ही तो इसका नाम है अंधक। हे बृहस्पति देव, एक ऐसा असुर जिसके पास भगवान शिव की दिव्य शक्ति है, अगर हमारे खिलाफ हो गया तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? हे देव गुरु, आप ये बताइए उसका अंत कैसे होगा? इंद्रदेव, आप चिंतित मत होइए। अंधकासुर का अंत उस समय होगा जब वह अपनी माता की तरफ कामना की दृष्टि से देखेगा। ऐसी नीच हरकत करते ही महामृत्यु उसके सर आकर पड़ेगी। हिरण्याक्ष के दत्तक पुत्र के रूप में अंधक ने युद्ध कला की निपुणता ग्रहण की और ब्रह्मदेव से कई आशीर्वाद प्राप्त किए। अंधक जब तक कोई महापाप नहीं करता तब तक उसकी मृत्यु नहीं आएगी। उसे सहस्त्र भुजाएं दी गई और उसे यह वरदान दिया गया, जब भी उसका रक्त धरती पर पड़ेगा तब तब कई भैरव उत्पन्न होंगे।
अपनी शक्ति से अंधक ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवी देवता अंधक को हराने में असमर्थ थे। एक दिन अंधक स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन था। तब उसने राक्षसों को किसी देवी की बात करते हुए सुना। वह देवी सर्व सुंदरी है। उनकी त्वचा बिजली के समान सुनहरी है। उनके नेत्र पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकार के हैं। वह कोई साधारण सुंदर स्त्री नहीं है। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। ए, किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे भी बताओ। रुक जाओ अंधक, ये किसी साधारण स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं। और उस स्त्री के प्रति अपने मन में बिल्कुल भी कामना मत जगाना। क्यों? कौन है वो स्त्री जो त्रिलोक स्वामी अंधक की नहीं हो सकती? वह है देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती। हा 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 हा। आपको क्या लगता है मैं महादेव से भयभीत हूँ? अंधक, अगर तुम महादेव की अर्धांगिनी के पीछे जाओगे तो महादेव अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देंगे। अंधक, तुम ये मत भूलो कि तुम केवल शिवांश हो। तुम शिव के एक अंश हो। तुम शिव के खिलाफ नहीं जा सकते। शुक्राचार्य, आप ये भूल रहे हैं, एक बीज जब पेड़ से अलग होता है तो तब वह उससे भी महाविशाल पेड़ उत्पन्न कर सकता है। मैं उसका ही एक उदाहरण हूँ और अब मैं महादेव से भी शक्तिशाली हो चुका हूँ। अंधक, तुम्हारे नेत्र तो अंधे हैं ही, परंतु दिव्य रूप से भी तुम्हारे अंदर कोई स्पष्टता नहीं है। तुम जगदम्बा को कामना की भावना से देख रहे हो। यह तो युगों युगों की कथा है। जगदम्बा को जब कोई पूरी दृष्टि से देखता है उसका अंत बहुत ही निकट होता है। शुक्राचार्य की बातों को अनदेखा करके अंधक कैलाश पहुंच जाता है। माता पार्वती मनसा सरोवर के निकट बैठी हुई थी। माता पार्वती की त्वचा पर गिरती हुई बर्फ के आवाज से अंधक को पता चल जाता है कि माता कहाँ थी। अंधकासुर मनसा सरोवर की तरफ भागा भागा जाता है और तभी माता पार्वती का दिव्य प्रकाश अंधक की आंखों पर पड़ता है और माता का प्रकाश उसके अंधेपन को चीरते हुए उसके अंतर्मन तक पहुंच जाता है। अंधक को माता पार्वती की छवि दिखाई देती है। अंधक को समझ नहीं आता वह क्या देख रहा था। इतना सुंदर रूप, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। देवी पार्वती इतनी सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर है। महादेव ने ऐसी देवी को कैसी स्थिति में रखा है? इनके लिए ना कोई सिंहासन, ना कोई दासी। बिचारी गिरती बर्फ में अकेली बैठी हुई है। यह शिव इन्हें पीड़ा दे रहा है और मैं इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। पार्वती को मैं अपनी रानी बनाऊंगा, फिर मैं इन्हें देवलोक के सिंहासन पर बिठाकर रखूंगा। और अंधक स्वर्गलोक वापस पहुंच जाता है, परंतु अंधक की रातों की नींद उड़ जाती है। उसके सामने वही छवि आती रहती है जो उसने माता पार्वती के रूप की देखी थी। वह हर किसी को माता पार्वती के रूप के बारे में बताता रहता। उसे यह लगता था माता पार्वती के प्रति उसकी अपवित्र कामना उसे उनके ऊपर अधिकार दे रही है। अगर मैं पार्वती से इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ तो पार्वती के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। अंधक अपने दूत माता पार्वती के पास भेजता है। हे देवी, त्रिलोक स्वामी अंधक आपको अपनी अर्धांगिनी बनाने की कामना करते हैं। वे आपसे असीमित प्रेम करते हैं और आपको वे महादेव से ज्यादा प्रसन्न रखेंगे। जिस दिन आपने हमारे महाराज को अपना स्वरूप दिखाया था, उसी दिन उन्होंने उसे आपकी अनुमति मान लिया था।
हे दूत, आप अपने स्वामी से जाकर पूछना, सूर्य सबको ऊर्जा देता है, क्या सूर्य पर सबका अधिकार हो जाता है? यह पूरा संसार ही तो मेरा सौंदर्य है, क्या हर किसी का मेरे ऊपर अधिकार है? ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर अधिकार केवल मेरे स्वामी परमेश्वर शिव का है। आपके राजा केवल आंखों से अंधे नहीं, परंतु अपनी आत्मा से भी अंधे हैं। मैं जगत की माता हूँ और तुम्हारे स्वामी मेरे ऊपर जो कामना रखते हैं वो प्रेम नहीं, कर्म है, और वो कर्म उनकी मृत्यु बनेगा। अंधकासुर के दूत अंधकासुर के पास जाकर माता पार्वती का संदेश उसे दे देते हैं। अंधकासुर तब भी नहीं मानता और माता पार्वती के पास दूत के बाद दूसरा दूत भेजता रहता है। हे देवी, हमारे स्वामी को आपका स्वरूप चंद्रमा की चांदनी के समान लगता है। आप आइए और उनके लिए उनकी चंद्रमा की चांदनी बन जाइए। तुम मुझे चंद्रमा की चांदनी मान रहे हो, परंतु मैं तो संपूर्ण आकाश हूँ। क्या उसका संपूर्ण आकाश पर आधिपत्य हो सकता है? माता पार्वती के बार बार ठुकराने पर अंधकासुर क्रोधित हो जाता है। अंधकासुर एक तपलोकी असुरी गदा को लेकर और अपनी सेना के साथ वहां जाता है। माता पार्वती को कैलाश में शिवांश की उपस्थिति का आभास हो जाता है और वे महादेव के पास चली जाती है, परंतु महादेव उस समय तपस्या में लीन थे। स्वामी, आप तपस्या में लीन हैं, परंतु मेरे ऊपर संकट मंडरा रहा है। वह अंधकासुर मुझे अपने साथ ले जाने आया है। स्वामी, जागिए और मेरी रक्षा कीजिए। परंतु महादेव की लीला यही थी, अभी वह जागने वाले नहीं थे। अंधकासुर को अपनी ओर बढ़ते देखकर माता पार्वती एक योगिनी का रूप ले लेती है और घूंघट करके एक मंदिर में जाकर छुप जाती है। अंधकासुर की पूरी सेना देवी को ढूंढती है, परंतु माता पार्वती किसी को नहीं मिलती। परंतु अंधकासुर को देवी का एहसास हो जाता है और वह देवी की ओर भागने लगता है। माता अंधकासुर से बचकर एक हिरनी का रूप लेकर भागने लगती है और वन में जाकर अंतर्ध्यान हो जाती है। पार्वती, कहाँ हो तुम? मेरे समक्ष आओ पार्वती। तभी अंधकासुर को देवी पार्वती का प्रकाश फिर से दिखाई देता है और वह दौड़कर देवी पार्वती के पल्लू को पकड़ लेता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और अपना हाथ ऊपर उठाती है। तभी अंधकासुर सहस्त्र योजन दूर जाकर गिरता है और माता पार्वती आदि शक्ति रूप में आ जाती है। मूर्ख अंधक, तुम मुझे काबू में करना चाहते हो? तीनों लोगों पर तुमने अपना आधिपत्य जमा लिया, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है कि पार्वती के ऊपर केवल महादेव का अधिकार है। तूने मृत्यु को चुना है अंधक, और तुझे मृत्यु ही मिलेगी। माता अंधक का अंत करने ही वाली थी, परंतु ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं। हे देवी, शांत हो जाइए। विधि के विधान और मेरे वरदान का पालन करते हुए अंधकासुर का वध केवल महादेव ही कर सकते हैं। अगर आज आपने इसका अंत कर दिया तो काल का चक्र तहस नहस हो जाएगा। हे देवी, महादेव की लीला के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने सौम्य रूप में फिर से आ जाइए। माता पार्वती अपने सौम्य रूप में फिर से आ जाती है, परंतु मूर्ख अंधक और उसकी सेना फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। हे स्वामी, ये दुष्ट अंधकासुर देवी पार्वती को कितनी पीड़ा दे रहा है और महादेव अब भी तपस्या में लीन है। स्वामी, अगर महादेव उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपको करनी होगी, क्योंकि एक पति के बाद एक भ्राता ही अपनी बहन की रक्षा करता है।
देवी पार्वती आपकी भार्या है, आपको उनकी रक्षा करनी होगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार कैलाश की ओर निकल पड़ते हैं और राक्षस सेना से माता पार्वती को बचाकर गरुड़ पर बिठा लेते हैं। ए विष्णु, पार्वती को मुझे सौंप दो, पार्वती मेरी है। प्रणाम ज्येष्ठ, आपने अंधकासुर से मेरी रक्षा की, उसके लिए आपको धन्यवाद। हे पार्वती, ये तो मेरा कर्तव्य था। और भगवान विष्णु माता पार्वती को वैकुंठ लेकर चले जाते हैं, परंतु अंधकासुर पीछा करते करते वैकुंठ तक पहुंच जाता है। हे स्वामी, ये तो अति दुष्ट है, यहाँ तक आ गया। महादेव तपस्या से जागने को तैयार नहीं और हम में से इसका कोई अंत नहीं कर सकता। क्या आप देवी पार्वती इधर से उधर भागती रहेगी? नहीं देवी लक्ष्मी, भागना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर इस असुर को मेरी कामना है और इसे लगता है यह मुझसे प्रेम करता है, तो इसे साबित करने देते हैं। देवी, क्या आप अंधकासुर के साथ चली जाएगी? अवश्य देवी, अगर इसकी यही कामना है तो मैं इसके साथ चली जाऊंगी, परंतु इसे यह साबित करना होगा यह मुझसे महादेव से भी ज्यादा प्रेम करता है। हे अंधकासुर, मैं तेरे साथ चलने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मुझको यह विश्वास नहीं तुम मुझे मेरे स्वामी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। पार्वती, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे स्वामी अब भी तपस्या में लीन बैठे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम इस समय मुसीबत में हो, और मैं तुम्हारे लिए मैं रातों को सोता भी नहीं। अंधक, तुम्हें मेरे जिस रूप से प्रेम हुआ है वह एक अति सुंदर रूप है, परंतु मेरे स्वामी मेरे भयंकर रूप और मेरे सामान्य रूप हर रूप से समान रूप से प्रेम करते हैं। मेरे स्वामी को मेरे रूप की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, वे तो काम भस्मम है। ऐसा नहीं है पार्वती, तुम जितना भयंकर रूप ले सकती हो ले लो, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा और अपना प्रेम साबित करके ही रहूंगा। माता पार्वती मुस्कुराती है और अर्धनारीश्वर का रूप ले लेती है। देखते ही देखते माता का आधा शरीर पुरुष रूप में आ जाता है। बोलो अंधक, तुम मुझसे अब भी इतना ही प्रेम करते हो? ये क्या हो गया पार्वती तुम्हें? ये क्या हो गया? तुम आदि पुरुष बन चुकी हो, फिर से अपने नारी रूप में आ जाओ पार्वती। क्या हुआ अंधक, तुम्हें क्या ये ज्ञात नहीं मेरा अस्तित्व यही है? बोलो, तुम्हें अब भी मेरी लालसा है? नहीं, मुझे एक पुरुष की लालसा कैसे हो सकती है? तुम क्या कह रही हो? ऐसे रूप को महादेव भी चाहते हैं? अवश्य, महादेव को मेरा हर रूप अति प्रिय है। अंधकासुर घृणा की भावना से चला जाता है। सभी देवी देवता माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान विष्णु को अर्धनारीश्वर के रूप में नारी के हिस्से में स्वयं का वास दिखाई देता है। अद्भुत, इससे यह साबित होता है उमा और मैं एक ही है। पार्वती का पुरुष रूप मैं हूँ और मेरा स्त्री रूप पार्वती, और मेरा महादेव का अर्ध रूप कहलाएगा हरिहर। अगर आपको माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की यह कथा पसंद आई हो और आप आगे की कथा जानना चाहते हैं जिसमें महादेव ने अंधकासुर का वध किया, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम आपको सावन मास की भोलेनाथ और पार्वती माता की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, सावन का महीना था। माता पार्वती
और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों पृथ्वी पर अपने भक्तों को देख रहे थे। सावन के महीने में पृथ्वी पर बहुत चहल पहल थी। भोलेनाथ के भक्त कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था, तो कोई दूध, तो कोई पंचामृत। और कितने ही भक्त सावन के महीने में कावड़ में गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। यह देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, जो आपके भक्त सावन में श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ा रहे हैं, कावड़ ला रहे हैं, सावन सोमवार के व्रत कर रहे हैं और कोई तो पूरे सावन माह का व्रत कर रहे हैं, उन भक्तों को क्या फल मिलेगा? हे प्रिय, सावन माह में जल अर्पण करने का इतना महत्व है कि जो भी भक्त सावन माह में मेरे ऊपर जल अर्पित करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रभु, क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो आपका जलाभिषेक कर रहे हैं, क्या ये सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे? पार्वती, तन से जल अर्पण करने से ज्यादा मन से जल अर्पण करने का महत्व है। हे प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन तन से जल अर्पण कर रहा है या फिर सच्चे मन से? हे प्रिय, ये तो हमें व्यक्ति के मन से ही पता चल जाता है कि कौन सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है। हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की लालसा जाग गई है कि आपका सच्चा भक्त कौन है और कौन दिखावा कर रहा है। पार्वती, चलो हम पृथ्वी की सैर के लिए चलते हैं और वहां देखेंगे कि कौन हमारा सच्चा भक्त है। तब भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की सैर के लिए निकलते हैं। भगवान शिव एक बीमार कोढ़ी व्यक्ति का रूप लेते हैं और माता पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप लेती है और दोनों हरिद्वार में गंगा नदी से कुछ दूरी पर बैठ जाते हैं। पास में ही भोलेनाथ का एक मंदिर था। वहां पर सब लोग आ रहे थे और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। माता पार्वती सबसे कहती है, सुनो, मेरे पति बहुत बीमार है और कमजोर भी है। मैं इन्हें बड़ी कठिनाइयों से यहाँ लेकर आई हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, इन्हें मंदिर तक ले चलिए और इनसे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवा दीजिए। परंतु कोई भी उन दोनों की मदद नहीं करता और घृणा के भाव से मुंह मोड़कर निकल जाते हैं। और कोई कहता, तुम्हारा पति बीमार और कोढ़ी है, तुम इतनी सुंदर हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। भगवान शिव माता पार्वती शाम तक वहीं बैठे रहे, परंतु कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। शाम के समय एक गरीब आदमी वहां आता है और उनसे पूछता है, हे माता, आप दोनों किसी दुविधा में लग रहे हो, आपको क्या कष्ट है, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। माता पार्वती कहती है, हे सज्जन पुरुष, मेरे पति बहुत बीमार है, इन्हें भोलेनाथ का अभिषेक करना है, पर ये चलने में असमर्थ है। आप इन्हें मंदिर तक ले चलिए। तब वह गरीब व्यक्ति उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर तक ले जाता है और भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाता है। तब भोलेनाथ और पार्वती माता अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। हे सज्जन पुरुष, हमने इतने व्यक्तियों को देखा, परंतु कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सब बस एक दूसरे की देखा देखी जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे और अभिषेक कर रहे थे, परंतु हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इन सब की भीड़ में तुम मुझे एक सच्चे भक्त मिले हो। बताओ, तुम्हें किस चीज की इच्छा है,
मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। बस मेरी यही इच्छा है कि मेरा आगे का जीवन आपकी भक्ति में कटे और अंत में मुझे आपके चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरे आशीर्वाद से इस जीवन में तुम्हें धन, यश और सुख की प्राप्ति होगी और साथ साथ पूरे जीवन तुम भक्ति भाव से मेरी पूजा आराधना करोगे और मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शक्ति।